हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 3.5 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 8 है। ठीक है, तो इससे पहले 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पे ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं, एक ये है और एक ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि हमें ए और बी की वो कौन सी वैल्यू होगी, यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसके लिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए। मतलब ये बोल रहा है इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तब हमें ए और बी की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एक बार वो वाला टेबल मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये रहा टेबल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन किस केस में मिलेगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन जो हमें गिवन होंगे उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स और वाई की केवल एक ही वैल्यू मिलेंगे और इसका ग्राफ कैसा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, चलिए अच्छा, और हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन किस केस में मिलेगा, जब हमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तीनों इक्वल हो तब हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इस दोनों का ग्राफ कैसा होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और थर्ड केस होता है नो सॉल्यूशन, यानी एक भी सॉल्यूशन आपको एक्स और वाई का नहीं मिलेगा। उसमें क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस टाइप के केस में इसका ग्राफ कैसा मिलता है, पैरेलल मिलता है एक दूसरे के। ठीक है, ये सारे क्लियर हो चुके हैं, पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये समझ गए। और a1a2 क्या है आपको पता है ना, स्टैंडर्ड जो इसके फॉर्म होते हैं वही है। यहाँ पे क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यही ना होता है जनरल फॉर्म। क्या होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही होता है, इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी इक्वेशन जो हमें गिवन होता है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ये गिवन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम लोग इसका कंपेयर कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो जब उससे कंपेयर करेंगे तो a1/a2 कितना मिल जाएगा हमारा, 2/a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे b1/b2 कितना हो जाएगा, देखिए कंपेयर करने तो आता है ना, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं हम लोग। b1/b2 जब कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी b1 यहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ पे b1 3 है और b2 कितना हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, ये रहा a प्लस बी। एज इट इज यहाँ पे c1 प्लस c1/c2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7, और यहाँ पे c2 कितना हो जाएगा, माइनस 3a प्लस b माइनस 2। तो ये रहा। ठीक है, तो जब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या कंडीशन दिया है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं। तो जब यहाँ पे कंडीशन इसके लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन होता है ना, अभी हमने टेबल में देखा। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, किसी दो को इक्वल कर लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं a1/a2 इज इक्वल टू, पहले ले लेते हैं c1/c2। ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चाहे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको ले लेते हैं a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, या फिर अपन b1/b2 इक्वल टू c1/c2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये ले रहे हैं, तो a1/a2 कितना है, 2/a माइनस b, और c1/c2 कितना है, 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब देखिए उसको सोल्व करने आपको आता हो, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
तो इसमें से 2 से गुना करेंगे इन सब में तो कितना हो जाएगा, देखिए 6a प्लस 2b माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से, कितना हो जाएगा 7a माइनस 7b, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 6a है और यहाँ पे 7a है, तो इस 6a को उठा के इधर लेके आते हैं तो माइनस 6a हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें, a मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस 2b है, तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस 2b, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस 9b मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इस माइनस 4 को एज इट इज रहने देते हैं, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए a1 अपन a2 कितना है, 2 अपन a माइनस b इज इक्वल टू b1 अपन b2 लिए हैं तो 3 अपन a प्लस b, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b, और यहाँ पे करेंगे तो 3a माइनस 3b, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 2a को उठा के इधर लेके आ जाते हैं, देखिए तो जब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा, और फिर इसको उठा के लेके आएंगे -2 को तो -5b मिल जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं हम लोग। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 4b प्लस 4 मिल जाएगा, कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा इक्वेशन 1 कितना था, a माइनस कितना था 9b था, a माइनस 9b, और इक्वल टू में कितना था -4 था, ये -4 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, a माइनस 5g से, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 5b, और इक्वल टू में कितना है 0 है, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये -9b और प्लस 5b कितना हो जाएगा, -4b हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर -4 है, यहाँ पे नीचे 0 है, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू हमें पता चल गया कितना, 1। अब यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में, तो हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितना निकल जाएगी 5, तो हमें मिल गया a की वैल्यू 5, ठीक है, और b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और ये इक्वेशन दे रहा है हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कंडीशन क्या दिया गया है कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन एक भी नहीं होना चाहिए, यानी नो सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने दिखाया टेबल क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 तो है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 भी होना चाहिए, b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का। चलिए इसको सोल्व करते हैं, सेम पहले जैसा है ये भी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो दिया था उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो सेकंड नंबर इक्वेशन था उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन k माइनस 1, और c1 अपॉन c2 -1 अपॉन -2k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 2k प्लस 1, ठीक है। ये तो आसान है, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर लिए, अभी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इस दोनों इक्वेशन का क्या दिया है, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालना है, तो इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो पहले हम लोग ये वाला ले लेते हैं, एक ही लेना है, जो इक्वल है बस उसी को लेंगे ना। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो बस इसी को लेके k की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो कंडीशन था उसकी वैल्यू a1 a2 की वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब जो इक्वल है उन दोनों को ले लेते हैं, तो इक्वल a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है, तो इसको ले लिए। अब इसको जब सोल्व करेंगे k की वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारा 2 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इजी, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो नीचे प्रॉब्लम दे रहा है उसको हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, यानी किसी भी अलजेब्रिक मेथड से यूज इसको सोल्व करना। अलजेब्रिक मेथड कितना हो गया, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, और एक लास्ट अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करके नीचे प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम लोग,
ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, ठीक है ना। एक बोल रहा है कि एक मंथली हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब आप खाना खाएं या ना खाएं, उस हॉस्टल का जो चार्ज है, उस हॉस्टल का चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो चार्ज है वो क्या डिपेंड कर रहा है, पर डे के हिसाब से। आप जितना फूड मतलब फूड आप लेते हैं पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि आप खाना खाइए या ना खाइए, उस हॉस्टल का जो उस मेस का जो चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं फिक्स चार्ज फॉर फूड कितना, एक्स रुपीज हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा प्लस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या मान लेते हैं, पर डे के हिसाब से फूड का चार्ज कितना है, वाई रुपया। मतलब एक दिन अगर आप खाना खाते हैं तो वाई रुपीज आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वेन अ स्टूडेंट ए, कोई एक स्टूडेंट ए है, वो क्या करता है 20 डेज क्या करता है, फूड लेता है ना, टेक फूड फॉर 20 डेज, ठीक है। सी हैज टू पे 1000 रुपीज, ठीक है। यानी 20 डेज वो क्या करता है, भोजन करता है, तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 1000 रुपये, ठीक है। अच्छा एक्स रुपीज तो इसको देना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। प्लस 20 डेज भोजन करता है तो इससे कितना हो जाएगा, इसका 20 वाई रुपीज हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बोल रहा है वेयर एज आई स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज। अब बी जो है 26 डेज भोजन करता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 1180 रुपीज। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है, एक्स रुपीज और प्लस 26 वाई, और टोटल इसका हिसाब कितना हो जाता है 1180। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अभी इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स हमने क्या माना है, फिक्स चार्ज को हम लोग एक्स मानेंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए अब हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द फिक्स चार्ज, ठीक है, एंड वाई बी द चार्ज फॉर फूड पर डे, यानी पर डे के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है वो वाई है, ठीक है। और जो फिक्स चार्ज है भोजन का फूड का वो क्या है, एक्स रुपीज मान लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ए के लिए क्या इन्फॉर्मेशन बनेगा, एक्स प्लस वो 20 डेज भोजन करता है तो एक्स प्लस 20 वाई इजकल टू 1000, ये इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा एक्स प्लस 26 वाई इजकल टू 180 रुपीज, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। अगर हम लोग इसको सपरेट कर दे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहीं पे मैं रफ कर रहा हूँ, देखिए अगर यहाँ पे साइन चेंज करूँ माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। और ये यहाँ पे कितना मिलेगा, -6y मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब करेंगे तो कितना मिलेगा, -180 रुपीज, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 180 रुपीज मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे जब y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हमारा 30 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे किसी में भी, इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमें पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y की वैल्यू, तो x कितना हो जाएगा हमारा 400 निकल जाएगा, ठीक है। ये तो सोल्यूशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हैंस फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा 400, और चार्ज पर डे कितना हो जाएगा 30 रुपीज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, कुछ नहीं इजी है, इस टाइप का सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। लेट द फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। और जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, ठीक है, इन अ टेस्ट, ठीक है। किसी टेस्ट में यस जो है कितना स्कोर गेन करता है, 40 मार्क्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है ना। मतलब एक राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। नहीं रॉन्ग आंसर करता है तो 1 मार्क्स वो लूज कर देता है, ठीक है।
अच्छा, तो तब उसको कितना मार्क्स ऑब्टेन करता है वो 40 मार्क्स, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे पहले ये देख लीजिए क्या निकालना है। निकालना यही है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट, मतलब टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि जो यस है वो एक्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यस जो है वो x जो है x नंबर ऑफ क्वेश्चन वो सही जवाब देता है ना, ये सही जवाब देता है x क्वेश्चंस का, ठीक है जवाब, और y क्वेश्चन का जवाब जो है उसने गलत देता है, ठीक है। तब उसको कितना मिलता है, 40 मार्क्स मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन के लिए कितना उसको सही मार्क्स मिलता है, 3 नंबर्स मिलता है, मतलब अगर सही आंसर देता है तो 3 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन के बदले में, ठीक है। तो टोटल कितना आंसर सही करता है x, तो टोटल कितना उसके मार्क्स मिल गए 3x, ठीक है। अच्छा, अब क्या करता है, y जो है गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो एक गलत आंसर के लिए एक मार्क्स उसको कट जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन y गलत आंसर दिया है, तो टोटल कितना नंबर कटेगा, y नंबर, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे y, ठीक है। तो उसको कितना नंबर ऑब्टेन हो गया, 40 नंबर। तो ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, ठीक है। ठीक ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या मिल रहा है उसको, 4 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल x क्वेश्चन सही किया था, तो टोटल कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। और कितना नंबर कट रहे हैं, 2 नंबर कट रहे हैं, तो टोटल कितना y है, तो 2y माइनस कर देंगे, ठीक है। तब उसको कितना नंबर प्राप्त हो रहा है, ऑब्टेन कर रहा है 50 नंबर, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 50 नंबर। अब 2 इक्वेशन हो गया, इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि जो सही आंसर राइट आंसर क्वेश्चंस किया है कितना x, और जो गलत आंसर दिया है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने y है, ठीक है। x और y मान लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं एंड देन इसका हम लोग पहले सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या रहा है कि प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ठीक है। तो ये हाईवे है, ठीक है, और 2 प्लेसेस हैं A और B, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। कह रहा है 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट सेम टाइम, ठीक है ना। एक कार स्टार्ट होगा किससे, प्लेसेस A से, और एक कार स्टार्ट होगा प्लेस B से एट सेम टाइम, यानी एक ही समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। जब कार क्या करेगा, ट्रेवल करेगा सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, बट स्पीड क्या होना चाहिए, डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी देखिए सेम डायरेक्शन है, इस कार का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है, और इस कार का भी डायरेक्शन कौन है, ये वाला है। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट स्पीड क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, देखिए तब बोल रहा है दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है। तब वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं 5 घंटे बाद, ठीक है। अब ये सी बात है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहीं पे कहीं पे आके एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, ठीक है। अगर वो दोनों सेम डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो वो 1 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। यानी ये वाला केस सेकंड नंबर हो गया, ये अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो दोनों ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कहीं आके मिलेंगे, कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद दोनों मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, कह रहा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार, ठीक है। तो दोनों कार का हमें क्या करना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। ये समझ गए। तो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमें दोनों कार का क्या करना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो प्लेस ए पे जो कार है उसका स्पीड कितना है, u किलोमीटर पर आवर है, और प्लेस बी पे जो कार है उसका स्पीड v किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे ये जो कार का स्पीड है ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि तभी तो ये इसका स्पीड ज्यादा होगा, तभी तो ये क्या करेगा, इस कार को ओवरटेक करेगा, यानी यहाँ पे कहीं दोनों क्या होगा, मिलेगा दोनों कार, यानी इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी नहीं ये दोनों यहाँ पे मिलेगा। अगर इसका स्पीड कम रहता तो ये कभी एक दूसरे को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये u किलोमीटर प्रति आवर है, ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है,
तो यहाँ पे इसका इक्वेशन हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, पहला जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो 5 घंटे में एक दूसरे को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन जब ट्रेवल करता है तो इन दोनों का जो रिस्पेक्टिव स्पीड होता है वो क्या होता है, u माइनस भी हो जाता है, यानी जो दोनों का स्पीड क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों का स्पीड क्या कर दिया, माइनस कर दिए, u माइनस भी कर दिए, तो ये आपका स्पीड हो गया u माइनस भी, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टाइम इंटू स्पीड हो गया। देखिए स्पीड इंटू टाइम। अच्छा डिस्टेंस तो हमें पता है कितना 100 किलोमीटर दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा ये कैसे इक्वेशन आया है, मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। देखिए सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि ये जो u किलोमीटर पर आवर है जो इसका स्पीड है, मान लेते हैं कि इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और इसका जो बी से स्टार्ट हो रहा है इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे बताइए इसका स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो कार है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगा, पहले तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा 100 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा इसके आगे ट्रेवल करेगा, यहाँ सपोज मान लेते हैं कि यहाँ तक ट्रेवल करता है और ये गाड़ी जो बी से स्टार्ट हो रही है ये यहाँ से ट्रेवल करता है और यहाँ पे आके दोनों क्या होंगे, मीट करेंगे, ठीक है। कितने टाइम, 5 आवर बाद क्या होगा, दोनों गाड़ी यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर है, ठीक है। और समय कितने समय ट्रेवल कर रहा है, 5 घंटा ट्रेवल कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 60 और इंटू कितना करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 6 बचे 30, यानी 300 किलोमीटर हो जाएगा, 300 किलोमीटर होगा ना। तो 100 किलोमीटर तो आपका ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर, तो बाकी का जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 200 किलोमीटर जो है, दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा ये जो बी से स्टार्ट हो रहा है ये भी यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, कैसे, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर और ये भी 5 घंटा ट्रेवल करता है, तो 40 इंटू 5 कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। 40 इंटू 5 200 किलोमीटर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पे u माइनस भी होता है, क्यों होता है वो भी देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको ये इक्वेशन सही मिलेगा, ठीक है। कैसे, u हम लोग कितना माने हैं, 60 किलोमीटर माने हैं, तो यहाँ पे हम 60 रखते हैं, 60 किलोमीटर, और यहाँ पे भी कितना है 40 किलोमीटर, तो 60 माइनस 40 कितना होता है 20 किलोमीटर, यानी इस केस में अगर डिफरेंट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसका रिस्पेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा, u माइनस भी, यानी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा समय कितना लग रहा है 5 घंटा, तो 20 25 100 कितना 100 किलोमीटर होता है, तो इसी डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर दिया गया है, इसका मतलब सही साबित हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होता है तो इसका रिस्पेक्टिव स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके स्पीड को माइनस कर देते हैं, यानी u माइनस भी कर देते हैं। और अगर क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में जो अगर रिस्पेक्टिव स्पीड निकालते हैं तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इस केस में क्या हो जाएगा u प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी देख लीजिए 100 किलोमीटर आपको आएगा, कैसे, देखिए यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 40 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 100 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा टाइम ले रहा है, देखिए यहाँ पे 1 घंटा टाइम ले रहा है, तो इंटू 1 करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा कितना मिलेगा 100 किलोमीटर ही मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन करेंगे 1 इंटू यू प्लस भी और इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, उसका स्पीड कितना u किलोमीटर पर आवर, और जो सेकेंड कार है उसका स्पीड v किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। तो जब क्या होता है सेम डायरेक्शन में वो क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं, तो उसका रिस्पेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा u माइनस भी किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, यानी दैट इज ट्रेवलिंग टुवार्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो उस समय उसका रिस्पेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा u प्लस भी किलोमीटर। बस यही आपको माइंड में रखना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्पीड निकालना, ठीक है। बस ये याद रख लीजिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिस्पेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा u माइनस भी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिव स्पीड u प्लस भी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस हमें पता था 100 किलोमीटर और समय कितना था 5, तो 5 इंटू यू माइनस भी इजकल टू 100, जब इसको 5 को इधर कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा 20, तो u माइनस भी इजकल टू 20, इक्वेशन 1 मिल जाएगा। और सेकेंड क्या हो जाएगा u प्लस भी, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस भी इजकल टू 100, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2u इजकल टू 120 यानी u इजकल टू आपको मिल जाएगा कितना 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इक्वेशन चाहे तो 3 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो हमें v की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया एक कार का स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर और दूसरे कार का स्पीड कितना 40 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन इजी है, 5th नंबर आप कर लीजिएगा। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ जल्दी से। कह रहा है एक मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ मान लेते हैं x यूनिट और y यूनिट है। ठीक है, अच्छा ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या बोल रहा है कि उसके एरिया लेंथ में 5 सेंटीमीटर कम कर देते हैं और उसके ब्रेथ में 3 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके टोटल एरिया जो होता है 9 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाता है। तो टोटल एरिया कितना था, एक्स वाई था, तो उसमें 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, और सेकेंड लाइन क्या बोला था, उसके लेंथ में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देंगे और उसके ब्रेथ में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे, तो टोटल एरिया यही ना हो जाएगा x + 3 इंटू वाई + 2। अच्छा इक्वल टू टोटल एरिया में क्या हो जाता है, ये 67 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन गया और दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।